मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 9.7 दंड आलेख पढ़ना है। इसके विषय में हम लोग पढ़ें और समझें ये क्या होता है। दंड आलेख, इसको हम लोग बार ग्राफ भी कहते हैं। इसको हम लोग बार ग्राफ कहते हैं, बार डायग्राम भी कहते हैं, लेकिन अमूमन इसको सामान्य भाषा में अथवा मैथ में ज़्यादा लोग बार ग्राफ कहते हैं। तो इसके विषय में इसको आप लोग अनेकों जगह देखे होंगे, पत्र पत्रिका यदि देखते होंगे तो यह ग्राफ आप लोगों को हर जगह दिखाई दिया होगा, अथवा देता है अथवा देता रहेगा, क्योंकि यह आंकड़ों के संप्रेषण का, आंकड़ों के निरूपण का, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का यह एक बहुत बढ़िया साधन है। तो कई प्रकार से ये प्रस्तुत किए जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार डायग्राम, बार डायग्राम या बार ग्राफ, बार ग्राफ, बार डायग्राम या इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। इसमें चीज़ों को क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर बार के द्वारा, दंड के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को एक विद्यालय के कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक आंकड़ा प्रस्तुत करना है। जैसे मान लीजिए कक्षा 6 में, मैं सैकड़े में ही लूँगा, चाहे चलिए मान लीजिए कक्षा 6 में 500 विद्यार्थी हैं, 7 में 400 हैं, 8 में 550 हैं, 9th में ये 600 हैं और 10th में मान लीजिए यह 500 है। ठीक, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। तो अब इसको कैसे हम लोग प्रस्तुत करेंगे? यह ऐसे एक ग्राफ खींचा जाता है और जब आप लोग आगे जाएंगे, आगे गणित में, तो इसको x एक्सिस कहते हैं और इसको y एक्सिस कहते हैं। ठीक, इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। छोड़ दीजिए, मत y और x एक्सिस पर जाइए। आप ऐसे समकोण बना करके दो रेखाओं को आपस में मिला देंगे। यह मान लीजिए कि कक्षा है, इस पर, इस लाइन पर कक्षा है और यह जो है छात्रों की संख्या है, छात्रों की। बहुत सरल है, यह बहुत सरल है। अब जैसे पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े, मतलब पिछले क्लास में जो अभी इससे पहले वाला है, कि उसमें जो है चित्रालेख के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तुत कर रहे थे आंकड़ों का। उसमें कुछ दिक्कत है, उसको बनाने में दिक्कत है, उसको समझने में दिक्कत है। कहाँ वह आधा है, कहाँ वह सवैया है, माने 1/2 कहाँ है, 3/4 कहाँ है, 1/4 कहाँ है, उसको थोड़ा समझने में
उसको आकलन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यह सबसे बढ़िया 2-3 इसमें हैं। एक यह तो बार ग्राफ हो गया, बार डायग्राम हो गया। एक वह क्या कहते हैं, सर्किल ग्राफ होता है, गोला बना करके होता है। तो वह उसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसके विषय में अब देखिए 5 कक्षा है, ये 6, 7, 8, 9 और 10। तो यह मान लीजिए कि कक्षा 6 है, यह 7 है, यह 8 है, यह 9 है और यह 10 है। अब हम लोग यह मान लीजिए कि इसको 600 तक है। यह 100 लड़कों के लिए है, यह 200 के लिए है, यह 300 के लिए है, 400 के लिए है, ये 500 के लिए है और इसको मान लीजिए ये 600 के लिए है। मतलब यह 100 छात्रों को बतला रहा है, यह 200 छात्रों को बतला रहा है, यह 300, यह 400, यह 500 और ऊपर वाला हम लोगों का 600 को बतला रहा है। अब कक्षा 6 में कितने लड़के हैं? 500 हैं। इसको आप मान लीजिए 500, यहाँ आ जाइए 500 और आप केवल मान लीजिए भी दंड आरेख है, मैं भी केवल दंड खींच रहा हूँ, इसकी आगे व्याख्या कर रहा हूँ यहाँ तक। मतलब ये कक्षा 6 में इतने छात्र हैं। कितने हैं? 500। आप दंड ग्राफ को देख करके आराम से समझ जाएंगे कि यह कक्षा 6 में 500 हैं। फिर 7 में 400 हैं, तो 400 ये है हम लोगों के ग्राफ पर, तो यहाँ आकर के हम लोग 400 कर देंगे, ये हो गया 400। फिर 8 में 550 हैं, मतलब 550 8 में हैं, तो ये हो गया 5 और 550 का मतलब कि 500 और 600 का बीचों बीच, तो मान लीजिए थोड़ा सा ऊंचा और ये हो गया, यह हो गया 550। फिर 9 में 600 लड़के हैं, तो ये 600 है। यहाँ आ जाइए आप, इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यह 900 हो गया, 600 हो गया। और कक्षा 10 में 500 हैं, तो आ जाइए 500। यह मान लीजिए मैं ब्लैक बोर्ड पर ये कर रहा हूँ, आप लोग जब पेंसिल कलम और स्केल ले लेंगे तो इसको आराम से आप लोग खींच सकते हैं। अब मान लीजिए अब फिगर न दिया हो, हम लोगों से यदि पूछा जाए कि भाई कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, तो हम लोग देखेंगे, कहेंगे कि कक्षा 6 में 500 विद्यार्थी हैं। कक्षा 7 में कितने हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 400 है, क्योंकि 400 को कवर कर रहा है। फिर 8 में 550, ये तो ये 500 और 600 के बीच में है, ये 550। और 9 में 600 हैं, तो 9 में 600 यहाँ हो जाएगा। और 10 में जो है 500 है, तो ये 500 हो जाएगा हम लोगों का। ये तो मैं केवल एक दंड खींचा। अब इसको अच्छा लगने के लिए एक चीज़ और किया जाता है। आपका यदि प्रस्तुतिकरण ऐसे भी है तो इसको कोई काट नहीं सकता, लेकिन प्रस्तुतिकरण के साथ साथ उसमें खूबसूरती भी होनी चाहिए, सुंदरता भी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक। यह जो इसकी चौड़ाई है, इसकी भी चौड़ाई इतनी ही रहेगी, इसकी भी चौड़ाई इतनी ही रहेगी, इसकी भी चौड़ाई इतनी ही रहेगी और इसकी भी चौड़ाई इतनी ही रहेगी। केवल इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग जो है इसको ऐसे मिला देते हैं। अब ये देखिए, यह थोड़ा अच्छा लगने लगा। यह अच्छा लगने लगा, इसको कोई नकार नहीं सकता है यदि केवल रेखा ही खींचते हैं। लेकिन दंड ग्राफ का मतलब ये है, चूँकि प्राइमरी स्टेज है आप लोगों की, अथवा पेपर्स में पढ़े होंगे, पत्रिकाओं में देखे होंगे कि क्या होता है, थोड़ा सा मोटा करके और 2 रेखा खींच करके उसको अच्छा लगने के लिए बनाते हैं। यही नहीं, इसको कभी कभी जो है
ऐसे 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 करके माने बीच में लाइन करके इसको और अच्छा बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं। तो हम लोगों को भी इसको आकर्षक बनाना है, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे हम लोग तो ये आकर्षक हो गया। ये भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो इसको हम लोगों को इस ढंग से करना है, ये थोड़ा और अच्छा लगने लगा। यह तो मान लीजिए हम लोगों ने ऊर्ध्वाधर ग्राफ हम लोग ऊर्ध्वाधर खींचे हैं। एक चीज़ और होता है इसमें, जैसे यह छात्रों की संख्या को हम लोग इस पर लिख देंगे और कक्षा यहाँ लिख देंगे। जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है, यह क्या हो जाएगा, यहाँ छात्रों की संख्या हो जाएगी और यहाँ पर कक्षा हो जाएगा। और इसका रूप क्या होगा, ऐसे जो है ऊर्ध्वाधर न हो करके क्षैतिज हो जाएगा। सारी चीज़ें यही रहेंगी, थोड़ा बस ये पलट जाएगा और कोई ये नहीं होगा। जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है उदाहरण नहीं दिया है, ऐसे ही दिया है 9.7.1 में दंड आलेख की व्याख्या, दंड आलेख की इन्होंने व्याख्या किया है। फिर आगे एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए तो क्या है, समयांतराल वाहनों की संख्या। अच्छा, दिल्ली पर किसी चौराहे पर, अब इसको दूसरे उदाहरण से हम लोग समझें, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ। अब इन्होंने ये क्षैतिज ग्राफ खींचा है, ऐसे करके यह जो है समय अंतराल है, समय अंतराल, और यह है वाहनों की संख्या। वाहनों की संख्या। अब आपकी किताब में देखिए क्या कह रहे हैं, यह समय अंतराल है। सुबह मतलब एक चौराहे पर गणना करने वाले, निरीक्षण करने वाले लोग खड़े हैं, और जैसे यह रियलिटी भी है। जैसे मान लीजिए सड़क आपकी पतली है, तो सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए ताकि जाम न लगे। वाहनों की संख्या कितनी है, प्रति घंटे कितनी है, प्रतिदिन कितनी है। मान लीजिए पतली सड़क है और ज़्यादा वाहन आ जा रहे हैं तो समय समय पर जाम तो उसमें लगेगा ही। तो सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए, सड़क की मरम्मत की जाए, सड़क को आधुनिक रूप दिया जाए ताकि जाम की समस्या न रहे। अब इसके लिए क्या है, मान लीजिए तो उदाहरण है, वास्तव में इसका सर्वेक्षण होता है कि इस घड़ी में पूरे दिन भर में कितनी सवारियां, गाड़ियां जा रही हैं, वाहन जा रहे हैं, उसका एक सर्वेक्षण होता है। इसके लिए अलग से एक विभाग है। तो अब 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, मतलब यह समय अंतराल है। ये समय अंतराल है 6 से 7, यह 6 से 7 है। मैं केवल 6 लिख रहा हूँ। 6 बजे माने 6 से 7 के बीच में ले रहे हो, लेकिन मैं केवल 6 लिख रहा हूँ। यह मान लीजिए 7 बजे है, यह 7 हो गया। यह 8 बजे है, यह 9 बजे है, यह 10 बजे है, यह 11 बजे है और यह 12 बजे है। ठीक,
अब यह वाहन हर इकाई का मतलब भाई उसका कुछ पैमाना होगा ना। जैसे मान लीजिए दिन भर में 12 बजे चाहे 10 बजे 1 लाख यदि वाहन कहीं से गुजर रहे हो तो हम लोग यहाँ पर 1 लाख नहीं कर पाएंगे, 1000 कर रहे हैं उसको भी नहीं कर पाएंगे। तो एक मात्रक लिया जाता है, इकाई लिया जाता है, और यह मानकर चला जाता है कि इतना 1 इकाई बराबर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ही हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, 1 इकाई बराबर 100, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100। दूसरा सेंटीमीटर क्या बताएगा? पहला सेंटीमीटर यह मान लीजिए 1 हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 11 और ये 12, अधिकतम 12 ही ये भी किए हैं, हम लोग भी 12 कर लें। अब देखिए 6 बजे ये कह रहे हैं कि सवारियां कम आती हैं, सुबह निश्चित रूप से आप भी जाएंगे सड़क पर तो उतनी भीड़ नहीं होती है। जो समय आगे बढ़ता जाता है दोपहर तक, वो भी ऑफिस के समय, ऑफिस और क्या है 9 से 10 अथवा 8 से 10 मानकर चलिए, 8 से 10 के बीच में कहीं भी सड़क पर भीड़ ज़्यादा होती है। तो अब ये कह रहे हैं अब ये क्या है, यहाँ पर 100 किए हैं, यह 100 है। अब मैं केवल 1 2 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 1 इकाई बराबर हम लोग लिखेंगे, 1 इकाई बराबर 100 वाहन। क्या लिखेंगे? 1 इकाई बराबर 100 वाहन। मतलब यदि 1 इकाई 100 वाहन हैं तो अब 6 बजे कितने हैं? 6 बजे 200 वाहन हैं। मतलब 1 इकाई बराबर 100 वाहन है तो 200 के लिए कितना हम लोग करेंगे? 2 इकाई। मतलब अब यहाँ से आप ऐसे सीधे चलिए पेंसिल स्केल रख करके, और ऐसे रेखा मत खींचिए, या देखिए कि 200 कहाँ जा रहा है। 6 बजे 6 ये है, तो 6 बजे के लिए जो आपका ग्राफ पेपर होता है ऐसे 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 ऐसे, वह क्या होता है? खिंचा हुआ रहता है। तो आप 6 की सिधाई में 200 को लेकर जाइए, मतलब ये यहाँ तक आ गया। ठीक, अब देखिए ऐसे नहीं है। अब 6 बजे वाहन यह है, समय अंतराल हम लोगों का यह है, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे? 36 करेंगे। मतलब ये 200 यहाँ आया तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। ठीक, ये हो गया। 6 बजे 200 वाहन है तो हम लोग 200 कर देंगे। ये 36 है, चाहे खड़ा भी करके बना सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। फिर देखिए 7 से 8 के बीच में 1200 ऑफिस आवर है। 7 से 8 के बीच में दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पर कि लोग 40-40 किलोमीटर अपने ऑफिस से दूर रहते हैं, तो घर से थोड़ा समय से निकलेंगे। अतः अब 7 से 8 थोड़ा सा हम लोगों को एक परिवर्तन ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 से 7 करना पड़ेगा, फिर 7 से 8 करना पड़ेगा। अथवा मान लीजिए 7 बजे को मैं 7 से 8 मान रहा हूँ। अब ये क्या है? 1200 है। 1200 का मतलब कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक आएगा। 1200 मतलब हर 1 इकाई 100 के वाहन के लिए, तो 1200 के लिए क्या होगा? 12 इकाई होगा। तो आ जाइए 7 बजे पर, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये 36 हम लोग मिला दिए। ये 1200 सवारियों गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए यह
निरूपित करता है। क्यों भाई? 7 बजे ये 1200 गाड़ियों का ये हो गया। फिर है 8 बजे 1000 है। 8 बजे 1000 है। 1000 का मतलब आप 10 पर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इसको ऐसे मिला लीजिए। देखिए, केवल एक रेखा खींच करके भी किया जा सकता है, लेकिन इसको अच्छा लगने के लिए थोड़ा इसको चौड़ाई दे करके खींचते हैं। वो भले ही 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर ये चौड़ा हो, लेकिन जितना ये चौड़ा होगा उतना ही इसकी भी चौड़ाई रखेंगे। हर बार की हम लोग चौड़ाई एक ही रखेंगे। फिर है 8 बजे। 9 बजे जो है ये लग रहा है कि 900 है। 9 बजे 900 है। तो 9 बजे 900 का मतलब क्या होगा? यहाँ से आप ऐसे आएंगे, ये 900 के लिए यह है, यहाँ आ जाइए और ये 900 को मिला दीजिए ऐसे। तो ये हम लोगों का 900 हो गया। फिर 10 बजे जो है 600 है। 10 बजे 600 है, ये 6 है, और यहाँ आ जाइए, ये 600 हो गया, इसको मिला दीजिए, ये 600 हो गया। और 11 बजे कितना है? ज्यों-ज्यों समय थोड़ा आगे चला जाता है तो ऑफिस आवर जब ख़त्म हो जाता है तो सड़कों पर भीड़ कम होती है, और फिर अब वही भीड़ शाम को होती है, इकट्ठा होती है। यह जो है 400 है। 400। तो यहाँ से सीधे आइए ऐसे, यहाँ से आपका स्केल यहाँ आएगा, 4 को सीधे लेकर के, और यहाँ हम लोग इसको मिला देंगे। तो ये हम लोगों का 400 हो गया, और यह हम लोगों का बार ग्राफ तैयार हो गया। यदि यह इसका ग्राफ पेपर पर रहेगा, आप आंख बंद करके कहेंगे कि ओ 6-7 बजे इतने साधन हैं, वाहन हैं, 8 बजे इतने वाहन हैं। मान लीजिए इसको ऐसे भी, इससे भी ब्लैक बोर्ड पर भी आराम से हम लोग बता सकते हैं कि कितने बजे कितने वाहन हैं, और ऐसे ही अब प्रश्न आएंगे और हम लोगों को इसको हल करना है। इस ग्राफ के द्वारा तमाम आंकड़ों का हम लोग ये कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि सबसे कम सड़क पर वाहन कब हैं, तो हम लोग बताएंगे 6 बजे कितना है, 200। सबसे ज़्यादा वाहन कितने हैं? 1207 बजे है। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सड़क पर कुल कितने वाहन हैं, तो हम लोग जोड़ देंगे, यह 200, ये 12-1400 और 102400 और 800 या 900 3200। मतलब 6 बजे से 9 बजे के बीच में उस चौराहे से, उस स्थान से कुल 3200 वाहन गुजरे हैं। हर प्रकार का जवाब इससे दिया जा सकता है। अब यह देखिए, एक ये भारत की जनसंख्या के विषय में इन्होंने एक आंकड़ा किया है, इसको भी हम लोग देखें। यह इन्होंने जनसंख्या जो है 1951, 1961 जनसंख्या मैं आप लोगों को बताया हूँ पहले भी, हमारे देश में हर 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है। और पहली जनसंख्या जनगणना जो है 1881 में अंग्रेज़ों के शासन में किया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में की गई थी। तो जनगणना का काम हर 10 वर्ष पर होता है। तो ये 1951 से दिखला रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि हमारे देश की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है, कहीं भी आपको ग्राफ कम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने ये क्या किया है, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, और एक व्यक्ति के लिए यदि हम 1 इकाई ले लें तो इस पेपर पर खींचना असंभव है, क्योंकि उतना लंबा पेपर मतलब क्या कहते हैं, खोजना, चाहे वैसे पेपर की उपस्थिति मिलना असंभव है।
अतः करते क्या हैं कि हर करोड़ के लिए इन्होंने क्या किया है, एक इकाई मान लिया है, 1 मिलीग्राम 1 मिलीमीटर माने हो चाहे जो भी माने हो, और इन्होंने किया भी वैसे ही है। ऐ कह रहे हैं कि इकाई 10 करोड़ को निरूपित करती है। इसको और थोड़ा सा हल्का कर दिए, 1 इकाई बराबर 10 करोड़। अब जैसे ये मान लीजिए, अब ये वर्ष कह रहे हैं, यह वर्ष हो गया, इस पर ये वर्ष कह रहे हैं, ठीक। और यह जनसंख्या है, ठीक। अब ये 1951 है, 1961 है, 1971 है, 1981 है, 1991 है और 2001 है। 2001 है। अब देखिए, हर 10 करोड़ के लिए इन्होंने 1 इकाई माना है। हर 10 करोड़ के लिए 1 इकाई। तो अब जैसे मान लीजिए यह 1 हुआ, यहाँ पर 10 करोड़ हो गया, यह 20 करोड़ हो गया, यह 30 करोड़ हो गया, यह 40 करोड़ हो गया, यह 50 करोड़ हो गया, यह 60 करोड़ हो गया, यह 70 करोड़ हो गया, यह 80 हो गया, यह 90 करोड़ हो गया। थोड़ा इसको और लंबा हम लोग कर लें, यह 100 करोड़ मतलब 1 अरब, और यह जो है 110 करोड़। हर एक खाना जो है 10 करोड़ आबादी के लिए दर्शाता है, ठीक। अब क्या है, 1951 में हम लोगों की आबादी 36 करोड़ थी। 1951 में हम लोगों की आबादी 36 करोड़ थी। तो ये 30 और 40 के बीच में 36 पड़ेगा, स्पष्ट है। 30 से अधिक, 40 से कम, मान कर चलिए कि 36 यह है और 1951 यह है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे। यह हम लोगों की 1951 की गणना कितना है, 36 करोड़। ओहो, मैं 40 और 50 के बीच में आ गया, 30 और 40 के बीच में आना चाहिए यहाँ पर, ठीक। यह 36 करोड़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 36 करोड़। फिर क्या है, 1961 में वह बढ़ करके 44 करोड़ हो गया। 44 का मतलब क्या हुआ, 40 और 50 के बीच में होगा। मान लीजिए 44 हुआ तो हम लोग यहाँ आ गए, ये 44 हो गया, ये 44 हो गया, 44 करोड़ के लिए हो गया। फिर 1971 में वह बढ़ करके 54 करोड़ हो गया। तो 54 हमारा कहाँ जाएगा, 50 और 60 के बीच में जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लें 54 और 71 की सिधाई में, और माने यहाँ से आप 71 वाले लाइन पर रख करके आप आ जाएंगे सीधे कहाँ, 54 को भी मार्क कर लीजिए और 71 को भी मार्क कर लीजिए। तो ये हम लोगों का ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये 54 हो गया, इसको हम लोग 54 लिख देंगे, ठीक। यह 1971। 1981 में बढ़ कर के वह 68 करोड़ हो गया। 68 का मतलब क्या हुआ, 68 जो है 60 और 70 के बीच में होगा, और क्या होगा, 70 के नज़दीक होगा। 68, 69, 70, ये कहाँ होगा, 70 के नज़दीक होगा। तो ये 70 है, यहाँ आ जाइए
थोड़ा सा इसे नीचे कर दीजिए तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का, यह 68 करोड़ हो जाएगा, यह 68 करोड़। चलिए भाई, फिर 1991 में जनसंख्या हम लोगों की बढ़ करके 84 करोड़ हो गई। 84 मीन्स 80 से अधिक और 90 से कम, मतलब 80 और 90 के बीच में होगी हम लोगों की जनसंख्या। मतलब यहाँ यह 80 है, यह 90 है। ध्यान रखिए, पहले हम लोगों को यह जानना है कि 84 कहाँ पड़ेगा, 84 कहाँ पड़ेगा, 80 और 90 के बीच में। तो 80 और 90 के बीच में 84 मान लीजिए आप लोगों का यहाँ आएगा, और 91 से आप ऐसे खींचेंगे और फिर ऐसे लेंगे तो मान लीजिए दोनों सरल रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं, तो वहाँ से हम लोग सीधे इस पर एक सीधी रेखा खींच करके, डबल रेखा खींच करके, यह क्या हो गया, 84 करोड़ हो गया। अब 2001 में हम लोगों की जनसंख्या 102 करोड़ हो गई। 102 का मतलब क्या हुआ, 100 से अधिक और 110 से कम, 100 से थोड़ा सा अधिक। तो 100 क्या है हम लोगों का, यह है। 102 है तो यह 102 100 और 110 के बीच में पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से एक रेखा खींचेंगे 2 को लेकर के, 102 को, और मान लीजिए ये रेखा यहाँ आ गई। तो यहाँ से सीधे हम लोग 2001 के बिंदु पर जो है सरल सीधी रेखा खींच देंगे, और यह जो है 102 करोड़ हो गई। अब देखिए कितना बढ़िया है। या तो हम लोग लिखें कि 1991 में हम लोग 51 में आबादी 36 करोड़ थी, इसको ऐसे ऐसे लिखें, अथवा एक बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं कि सामान्य निगाह डालने पर पता चल जाएगा कि हमारी जनसंख्या 1971 में कितनी थी, 81 में कितना थी, और इसका हम लोग विश्लेषण भी कर सकते हैं कि हमारी जनसंख्या कब से किस अवधि में सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोगों की जनसंख्या जो है, एक तो यहाँ ग्रोथ है 68 से, मतलब 1981 से 1991 के बीच में 16 करोड़, और यहाँ पर कितना है 1991 से 2001 के बीच में 18 करोड़ बढ़ी है आबादी। अठारह करोड़ बढ़ी है। तो सबसे कम ग्रोथ कब है जनसंख्या में, हम लोग कह सकते हैं कि 1951 से 1961 के बीच में केवल और केवल हम लोगों की जनसंख्या 8 करोड़ ही बढ़ी थी। यह तमाम प्रकार के विश्लेषण हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। बार ग्राफ में, बार डायोग्राम में यही एक विशेषता है, यही एक फायदा है। अब हम लोगों को उदाहरण दे रहे हैं, ये किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप से अनुरोध है कि आप लोग अपनी किताब का देखिए उसको। उदाहरण नंबर 9 इसमें है, इस आलेख का पैमाना क्या है। तो इस पैमाना ये दिए हुए हैं, एक इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी। ठीक है, फिर क्या है, प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 60 है, मतलब प्रति वर्ष यहाँ पर 100 विद्यार्थी, क्योंकि एक इकाई बराबर ये कह रहे हैं 10 विद्यार्थी। तो अब देखिए ये जो है 2000 में, सन 2000 में कितने हैं विद्यार्थी, 30, माने 30 गुणते 10, एक इकाई कितना कह रहा है। अब इसको इसी की जगह पर मैं कर रहा हूँ।
बहुत सरल है, मैं इसको खींच ही दे रहा हूँ। ये क्या है, 2000, 2001, 2002, 2003, यह मान लीजिए 2000 है, यह 2001 है, यह 2002 है और यह 2003 है। ठीक, और यह तो वर्ष हो गया, ये छात्रों की संख्या हो गई। और इन्होंने किया क्या है, एक इकाई बराबर क्या किए हैं, 10 छात्र, और 10-10 इकाइयों में इसको इन्होंने बांटा है। इसको मतलब यह एक इकाई कितना हो गया, ये 10 माने ये 10 इसको किए हैं, इसको फिर इन्होंने किया 20, इसको किया 30, इसको किया 40 और इसको किया 50। ठीक, 50, 50, 60, 70 ऐसे भी लेकर चलिए, मैं 60 भी ले रहा हूँ, ये 60। ठीक, और ये 10 इकाई हुई, यह 10 इकाई, फिर अगली 10 इकाई 20, 30, 40, 50 और 60, ये 10 इकाई है। और हर इकाई बराबर, ये कह रहे हैं एक इकाई बराबर 10 छात्र। एक इकाई बराबर 10 छात्र। अब जैसे मान लीजिए 2000 में विद्यालय में 300 विद्यार्थी हैं, 300 मतलब 30, भाई 30 में 10 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, वह 300 हो जाएगा। तो ये 2000 में विद्यालय में 300 विद्यार्थी हैं। क्यों, जैसे 30 इकाई को हम लेकर चलेंगे तो 30 गुणते 10 बराबर क्या होगा, 300 होगा। फिर आ जाइए आगे, 2001 में कितने हैं, 400 हैं, यहाँ 400 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 40 पर आएंगे और 2001 को ऐसे खींच देंगे, ये 400 हो गया। 2002 में 500 हैं, तो ये 516 में 50 से सीधे आएंगे यहाँ 2002 पर, और यहाँ से इसको हम लोग खींच देंगे सीधी रेखा, यह 500 हो गए। और 2003 में 600 हैं, तो ऐसे करके यहाँ मान लीजिए आ गए, और यहाँ से हम लोग सीधी रेखा खींच करके इसको ऐसे कर देंगे। अब इसको अच्छा लगने के लिए, यदि आपकी इच्छा है कि अच्छा लगे, तो आप इसको ऐसे ऐसे खींच करके इसको खूबसूरत बना सकते हैं। नहीं बनाएंगे तभी कोई बात नहीं, वही बात कहेगी ये रेखा, ये ग्राफ वही बात कहेगी जो कि इसको कहना है, जो प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इस आलेख का पैमाना क्या है, इस आलेख का पैमाना यह है कि एक इकाई बराबर 10 छात्र, लिख भी दिया है। फिर कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 300 के बाद सन 2000 में 300 हैं, तो 2001 में 400 हो गए, 2002 में 500 हो गए, और 2003 में कितना हो गए, 600। मतलब प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी है। 2003 में 2000 में कितने विद्यार्थी हैं, 300। कितने विद्यार्थी हैं 2000 में, 300, और 2003 में कितने विद्यार्थी हैं, 600। तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ 2003 में विद्यार्थियों की संख्या जो है
सन 2000 के विद्यार्थियों की संख्या का 2 गुना है। ठीक, तो ये सारे उदाहरण हो गए। अब क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब इसको हम लोग अगले क्लास में हल करें। एक्सरसाइज 9.3। तो यह यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।